आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अपने पूरा जीवन को व्यतीत कर दिया था। विद्वानों के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे और उनका जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन हुआ था। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि कलयुग के प्रथम चरण में अपने 4 शिष्यों के साथ जगत गुरु ने धरती पर सनातन धर्म के उत्थान के लिए जन्म लिया था। जन जन तक वेदों के ज्ञान को पहुंचाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य ने देश भर में भ्रमण किया था। उनके इस कार्य ने हिंदू धर्म के प्रति जन जागृति का कार्य किया था। उन्होंने देश के हर कोने में वेद पुराणों के ज्ञान से जनमानस को अवगत करवाया था। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि संभवतः ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। अल्प आयु में ही था वेदों का ज्ञान। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8 वर्ष की छोटी आयु में 4 वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। इसके साथ 12 वर्ष की अवस्था में वे सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने सभी विविध उपनिषदों की भाष्य रचना की थी। जगद्गुरु ने भारत के 4 भागों में 4 मठों की स्थापना भी की। वे मठ हैं श्रृंगेरी पीठ, ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, पुरी गोवर्धन पीठ और द्वारिका शारदा पीठ। इन सभी मठों के उच्च पद पर आसीन सन्यासी को शंकराचार्य की उपाधि दी गई है। आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन काल मात्र 32 साल का रहा, लेकिन इस अवधि में उन्होंने सनातन धर्म और वैदिक ज्ञान को पुनः जीवित कर दिया। उनके द्वारा बताए मार्ग आज भी संतों का और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। मठ का मतलब क्या है? मठ का अर्थ ऐसे संस्थानों से है जहां इसके गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देने का काम करते हैं। इन्हें पीठ भी कहा जाता है। ये गुरु प्रायः धर्म गुरु होते हैं। दी गई शिक्षा मुख्यतः आध्यात्मिक होती है। एक मठ में इन कार्यों के अलावा सामाजिक सेवा, साहित्य आदि से संबंधित काम होते हैं। मठ एक ऐसा शब्द है जिसके बहुधार्मिक अर्थ हैं। बौद्ध मठों को विहार कहते हैं। ईसाई धर्म में इन्हें मॉनेटरी, प्रायरी, चार्टर हाउस, एब्बे इत्यादि नामों से जाना जाता है। कौन सन्यासी किस मठ का? देश भर में सन्यासी किसी न किसी मठ से जुड़े होते हैं। सन्यास लेने के बाद दीक्षित नाम के बाद एक विशेषण लगा दिया जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह सन्यासी किस मठ से है, वेद की किस परंपरा का वाहक है। सभी मठ अलग अलग वेद के प्रचारक होते हैं। क्या है शंकराचार्य बनने की योग्यता? देश की 4 पीठों पर शंकराचार्य की नियुक्ति के लिए यह योग्यता जरूरी है। त्यागी ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, दंडी सन्यासी हो, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत और पुराणों का झाता हो, राजनीतिक न हो।